सांसद हेमा मालिनी जुड़ गई हैं। हेमा मालिनी जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। आपने कहा कि बुलडोजर के आगे कुछ नहीं टिकेगा, साइकिल हो, हाथी हो, कुछ भी हो। अभी बीजेपी जीत गई है और इसी बुलडोजर पर बीजेपी के नेता खड़े होकर जीत का जश्न मना रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा। हेलो, हेमा मालिनी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, हाँ, यस यस, नाउ अब भी सुनाई दे रही है। सबसे पहले जीत की आपको शुभकामनाएं। और जिस बुलडोजर का जिक्र आप कर रही थी कि पहले से आपको आश्वस्त था, आपको ये पता था कि इस बुलडोजर के आगे कुछ भी नहीं टिकेगा, साइकिल हो, हाथी हो, कुछ भी हो, तो फिर कैसे अपनी जीत को लेकर आप आश्वस्त थी? और अभी उसी बुलडोजर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उसी बुलडोजर पर चढ़कर जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए, बुलडोजर भी है, एट द सेम टाइम कमल का फूल भी है। वो बुलडोजर जो है वो कमल के फूल की तरह खिल भी सकता है, तो वही साबित हुआ है। सो विथ अ स्ट्रॉन्ग पावर एंड जो हमारे देश के हर कोने कोने में जो विकास हुआ है, विकास की गंगा जो बहना शुरू किया है, वो अभी स्टॉप न हो, इसका मुझे बहुत डर था पहले कि कहीं बाय चांस कुछ हो गया तो क्या होगा। कितना विकास किया है, वो सारा चीज वहीं के वहीं रुक जाता है। आगे जो दूसरा पार्टी के लोग आते हैं वो वापस उसको आगे बढ़ाते नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा है जी। और अभी मोदी जी की सरकार, मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री बनकर जो इतना पूरा देश का विकास किया है, हर क्षेत्र में एवरी डिपार्टमेंट ही हैज डन अ वंडरफुल वर्क, जिससे बहुत ही प्रभावित हैं पूरे देश के लोग। और योगी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोगों के मुख में एकदम एक खुशहाली और हैप्पीनेस लेकर आए हैं। बाय ऑर्डर दैट लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया, महिलाओं की सुरक्षा इतना जबरदस्त दिया है कि सब महिलाओं से मैं बात करती हूँ तो वो लोग भी फील करते हैं कि हाँ, अब हम हमारे बेटियों को कॉलेज भेज सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी गांव में, ये सब कहते थे, लेकिन अभी कोई नहीं कहता, इसका कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड उसके अलावा बहुत सारे काम किया है योगी जी ने और मोदी जी ने, जो कोरोना काल में जो काम किया है, सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं बल्कि पूरा विश्व के लिए भी उन्होंने वैक्सीन जो बनाए वो दिया है। ही इज द वेरी फर्स्ट इंडियन, हम ही लोगों ने दिया है, दूसरे किसी देश ने हमारे लिए कुछ नहीं दिया। तो ऐसा इतना बड़ा काम योगी जी, मोदी जी ने किया है और बहुत सारे काम हैं जो मैं अभी बता भी नहीं सकती हूँ। सो हम सब बहुत खुश हैं। सो जो जनता भी इसी को फील किया होगा तो उन्होंने पूरी सहमत दी है मोदी और योगी दोनों के लिए। प्रियंका गांधी भी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एकजुट कर रही थी, टिकट महिलाओं को दिया, महिलाओं की आवाज को उठाया, जगह जगह उन्होंने जब सभाएं की तब लड़कियों को इकट्ठा किया। और क्यों और उनको वोट नहीं मिल पाया? और जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा का वादा जो बीजेपी कर रही थी, क्या महिलाओं को, लड़कियों को भरोसा हुआ कि बीजेपी के राज में ही सुरक्षा है? ये जो महिलाओं को सुरक्षा देना ये सारा काम अगर पहले से वो सरकार, कांग्रेस सरकार अगर करती आती है तो प्रियंका जी को भी उसमें से काफी सीख मिलती है और करते। अभी योगी जी हमारी सरकार जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे देख के उनको भी इंस्पिरेशन होता है, जरूर वो भी चाहती होंगी डेफिनेटली मन से कि मैं भी हमारी महिलाओं को सुरक्षा दे। लेकिन इट्स टू लेट फॉर देम टू इवन टू थिंक, बिकॉज पहले उन लोगों ने नहीं किया तो अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से महिलाओं का सुरक्षा और बहुत सारे काम महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, सिर्फ महिला ही नहीं है, सिर्फ महिला नहीं बोल सकते, बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है। इसके अलावा राम मंदिर की भी बात है कि कई लोग हमारे देश में बहुत हमारे आध्यात्मिकता में बहुत ही विश्वास रखते हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि काशी कॉरिडोर, अयोध्या, अभी मथुरा में जो भी आगे बनने वाला है, कृष्ण की जन्म स्थल है ये, तो उससे भी बहुत ही प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये सब इसी के साथ जुड़ा हुआ, मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो उसको मेंटेन करना, जिसे इतने सालों से किसी ने किया नहीं। पिछले कितने सालों से इतनी सरकारें आई, so they never bothered to take care of the temple and हमारी
संस्कृति को आगे बढ़ाया नहीं। ठीक है। हेमा मालिनी जी हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपका सवाल। अरविंद जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेमा मालिनी जी। हाँ, यस। कौन बोल रहा है? हेमा मालिनी जी, जिस तरीके से विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि किसान बहुत नाराज हैं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन वो सारी बातें फेल हो गई। बिल्कुल फेल होगी। किसानों ने हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है ना, इसका मतलब क्या हुआ? वो नाराज थोड़ी थे कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, 6,000 रुपीज सबको एक किसान को मिल रहा है। आप किसी से भी किसी भी किसान से पूछिए, सबको मिल रहा है। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा बहुत बड़े बड़ा काम सब किया है। दिस इज वेरी स्मॉल थिंग। तो इसलिए नेचुरली प्रभावित तो होंगे ना ये विपक्ष के लोग, जो कुछ भी बोले कि किसान नाराज है। किस बात के लिए नाराज है? आप हमारे मथुरा क्षेत्र पूरा ब्रजवासी, ब्रज के जितने भी किसान है, आप बात कीजिए उनसे, कोई नाराज नहीं है, पूरा सपोर्ट करता है। हमारे मथुरा क्षेत्र पूरा ब्रजवासी, ब्रज के जितने भी किसान है, बात कीजिए उनसे, कोई नाराज नहीं है, पूरा सपोर्ट करता है। ठीक है हेमा जी, एक सवाल और मेरा हेमा मालिनी जी, मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बनारस में जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हेलो। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने बनारस। तो हेमा जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही है ना। मैं कह रहा हूं आपसे हेमा मालिनी जी कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनाया है, और हाँ, मैं समझता हूं कि इतना भव्य है, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है, और ये भी कहा जा रहा था कि मथुरा का भी विकास उसी के तर्ज पे किया जाएगा। हम क्या उम्मीद करें कि अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है उत्तर प्रदेश में, तो मथुरा का डेवलपमेंट कैसे होने वाला है? किस तरह से हम आने वाले समय में देखेंगे मथुरा बदलने? देखिए, मैं यहाँ की 2 बार सांसद बनी हूँ, 2 बार। तो मैं पहली बार जब थी यहाँ पे कोशिश किया तो वो इतना हो नहीं सका मेरे से, बिकॉज उस वक्त योगी जी की सरकार नहीं थी। योगी जी की सरकार आने के बाद सेकेंड टाइम मैं जब सांसद बनी, तो मैंने जो चाहा, मुझे जो करना है, यहाँ का ब्यूटिफिकेशन करना है, ये कृष्ण की जन्म स्थल है, यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है, तो मैं बहुत उदास थी। तो योगी जी ने बोला मैं सब कराता हूँ। तो उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनाकर उसके तहत इन्होंने इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इधर आप मथुरा आइए, देखिए। प्लस रोड्स इतने अच्छे हैं, यहाँ का रेलवे स्टेशन अच्छा है, इतने 12 फ्लाईओवर्स बने हैं। इट्स अ स्मॉल टाउन, बट इसको इतना अच्छा डेवलप अभी हुआ है। अभी वो सब मैं भी, मेरे सांसद होने के नाते मैं केंद्र में बोलकर सारा चीज मैं भी करवाती हूँ। सो यहाँ पर ऐसा रोड आपको कहीं खराब नहीं मिलेगा। अगर कोई खराब है तो उसमें कुछ लिटिगेशन होगा, तो उसमें रुका हुआ होगा उसकी वजह से। अदरवाइज इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे आने के बाद काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ योगी जी इज सपोर्टिंग मी अ लॉट। सो अभी जो विकास हो रहा है, अभी और भी बहुत करना है। ऐसा नहीं कि बहुत काम हो गया, अभी और भी आगे करना है। आगे नेक्स्ट 2 इयर्स में बहुत कुछ करना है। देन वी विल बी सेटिस्फाइड कि मथुरा को एक ऐसा एक स्थान बनाया विच इज रिलीजियस टूरिज्म सेंटर है। कई लोग पूरे विश्व से आते हैं यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए। अभी बहुत जल्द जो 84 कोस परिक्रमा इतना अच्छा होने वाला है, आप देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि हम लोग क्या क्या प्लान किया हुआ। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्क वी आर डूइंग। प्लस हमारी जो ब्रज की संस्कृति कार्यक्रम जो होता है, नृत्य, यहाँ की कविताएं, यहाँ का गान, यहाँ का हर चीज जो है, ब्रज का जो कल्चर है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे सेंटर्स बने हैं अभी। वो सब अभी शुरू होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी सरकार आ गई है वापस। जो हम ये सारा काम जो रुका हुआ है वो सब होगा इधर। एंड स्पेशली पर जितने भी कलाकार हैं, वो लोग बहुत ही अट्रैक्ट होंगे हमारे मथुरा में यहाँ आकर परफॉर्म करने के लिए, और यहाँ पर उनको बहुत सारी सुविधाएं सब कुछ मिलेगी।
हेमा मालिनी जी, ये बताइए, आपने कहा कि जहाँ पे कानूनी अड़चन होगी उसको जो है उसकी वजह से काम रुका होगा, तो क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार कानूनी अड़चनें भी आपके नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में दूर होंगी? नहीं, कानून के व्यवस्था इन द सेंस लाइक you are expanding the road, so but if there is any trees are there, then it has to be removed, so the NGTV doesn't give permission for that, so they take a long time, so उसकी वजह से कुछ चीजें रुकी हुई है, तो वो सब ठीक हो जाएगा, तो हम लोग फटाफट वो जो रोड खराब है वो सब भी ठीक हो जाएगा. That's what I mean. प्लस यमुना का शुद्धिकरण शुरू हो गया काम, बहुत अच्छा. सर धन्यवाद करेंगे. ओके जी, थैंक यू सो मच.